हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर। आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ गाइस। आज का मौसम काफ़ी अच्छा है एंड अगेन आई एम इन अ मेसी वन, क्योंकि मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ। अभी मैंने चाय पिया है और अभी मैं नहाने जा रही थी, पर मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। आप बेबो को अगर देख पा रहे हैं तो बेबो वो रही लेटी हुई है। अपडेट ऑन बेबो। बेबो की तबीयत मच बेटर है पहले से। उसके पेट में जब दर्द होना स्टार्ट हुआ तो हम लोग को ऐसा लगा कि कहीं वापस से वो इंटेस्टाइनल वाली प्रॉब्लम तो उसको नहीं हो गई है, पर उसके डॉक्टर ने बताया कि इंटेस्टाइनल वाली प्रॉब्लम में वॉमिटिंग्स कंटिन्यूस होते हैं और कोई भी खाना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो ऐसा बेबो के साथ नहीं हो रहा है। बेबो को सिर्फ फर्स्ट डे वॉमिटिंग हुई थी, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक है। उसके पेट में अभी भी दर्द है, तो उसके पेट के लिए दवा चल रही है। एक एंटीबायोटिक चल रही है, एक एंटी एलर्जिक चल रही है और जिंक और कैल्शियम चल रहा है। तो पूरी तरीके से डॉक्टर ने कवर कर लिया है और कल वो काफ़ी बेटर थी, काफ़ी हद तक वो बेटर थी कल, और आज भी वो काफ़ी हद तक बेटर है। मॉर्निंग में जो एम्प्टी स्टमक मेडिसिन देने होते हैं वो मैंने दे दिया है उसे। सो लेट्स सी एंड लेट्स प्रे कि उसकी तबीयत बेटर एंड बेटर होती जाए। मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मुझे जनरली उतना इशू नहीं होता है, जितनी बेबो की तबीयत ख़राब होती है तो मुझे इशू हो जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटी है, अभी एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती है चीज़ें प्रॉपरली कि उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। 2 दिन से मैं रात में सो नहीं रही हूँ प्रॉपरली, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सो गई और उसको कोई प्रॉब्लम हुई और मैं नहीं उठ पाई तो मैं रात रात भर उठ उठ के उसको चेक करती रह रही हूँ कि वो ठीक तो है, वो ईज़िली ब्रीथ तो कर पा रही है, क्योंकि उसके नोज़ दोनों ब्लॉक हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी हुई हुई है उसे। नोज़ का एक नेज़ल ड्रॉप भी दिया है उन्होंने। तो वो नेज़ल ड्रॉप डालने के बाद कल जब वो सोई थी तो वो बहुत आराम से सोई। ये रात भर मैंने नोटिस किया कि वो आराम से सोई। तो मेरे अंडर आई बैगेज भी दिखाई दे रहे होंगे गाइस, क्योंकि 2 दिन से मेरी स्लीपलेस नाइट गई है और बेबू को लेके मैं काफ़ी परेशान रही हूँ। कम से कम इन 2 से 3 दिनों में 4 से 5 बार हम डॉक्टर के पास दौड़ चुके हैं, सुबह शाम करके। और डॉक्टर ने ये भी सजेस्ट किया था कि अगर उसके पेट का दर्द नहीं बंद होता है और कंटिन्यूस रहता है, काफ़ी हैवी पेन रहता है, तो एक अल्ट्रासाउंड करवा लेने को। पर अब उसकी कंडीशन को देख के मुझे नहीं लगता कि मुझे अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत है। उसको नॉर्मल आई थिंक सो गैस्ट्रो की ही प्रॉब्लम हुई थी, जो कि हर बच्चे को हो जाती है, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। तो ये अपडेट है बेबो का। एन अपडेट ऑन मी, मेरे माइग्रेन की मेडिसिन मैं ले रही हूँ एंड आई एम ऑल्सो गुड एंड फाइन। कभी कभी हेडेक्स हो जाते हैं तो वॉमिटिंग हो जाती है, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वॉमिटिंग की दवा ले लूँ और उसे कंट्रोल में रखने की कोशिश करूँ। पर मुझे जो मेडिसिन दिए गए हैं वो डॉक्टर के थ्रू ये प्रेफरेंस आया है कि वो मेडिसिन मैं बहुत कम लूँ, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, कंडीशन अंडर कंट्रोल हो, तो ही मैं उस दवा को लूँ, क्योंकि उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और जो कि अच्छे नहीं होते हैं। तो आई थिंक सो जो भी सब्सक्राइबर्स मेरे हैं उसमें से अगर किसी को भी माइग्रेन प्रॉब्लम है तो वो मुझसे रिलेट कर पा रहा होगा कि माइग्रेन में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सिर्फ बोल के बताना लोगों को समझ में आता है कि ये बहुत ज़्यादा बोल रही है, इतना तो नहीं होता होगा, बट लिटरली गाइस जब हेडेक होता है तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप कहाँ जाएँ, क्या दवा लें, क्या करें कि आपका हेडेक बंद हो जाए। सो और माइग्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जड़ से कभी नहीं जाने वाली है। आप उसके लिए योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो आपको पीस और कामिंग काम करने में मदद करेगा, बट जड़ से जाना मतलब बिल्कुल माइग्रेन चला जाए ये तो हो ही नहीं सकता।
क्योंकि माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसका मेडिकल साइंस में तो अभी तक कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी है जो एकदम आपको रूट से माइग्रेन चला जाए। तो अ लॉट ऑफ टॉकिंग, बहुत ज़्यादा टॉकिंग हो गई। अभी चलिए चलते हैं, बेड वेड बनाते हैं। हस्बैंड के लिए शर्ट प्रेस करूँगी क्योंकि उनको ऑफिस जाना है। एंड आज मैं बेसन के लड्डू बनाने वाली हूँ गाइस, तो आप लोगों को लेके चलूँगी और दिखाऊँगी कि मैं बेसन के लड्डू कैसे बनाती हूँ। 5 मिनट हो गया है मैं बात कर रही हूँ, और आप लोग को ज़्यादा चैटी ब्लॉग्स पसंद नहीं आते हैं, आप लोग को जेन्युइन चीज़ें देखना पसंद आती हैं। तो आज मैं आपको जेन्युइन चीज़ें दिखाऊँगी कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो लेट्स गो एंड मेक द बेड। Закрытые рты мощным снарядом в натянутый лоб. Мы разминаем заряды свои. Деньги на ветер, себя в оборот. Деньги на ветер, себя в оборот. Расслабленно воют шальные огни, окрепшие камни в чужой огород. Мы закаляем взгляды свои. Ярче рубинов, смелее асфальта. Дайте бензина, пыльного воздуха дайте. На нашем пути не войти в поворот. Деньги на ветер, себя в оборот. Светлые демоны теплой земли, разносчики правильных сытых забот. Мы не надеялись, мы не могли. Деньги на ветер, себя в оборот. Деньги
деньги на ветер, себя в оборот. Пожары уснули, игрушки ушли, отважные камни в чужой огород. Мы не пытались, мы не смогли, ярче рубинов, смелее асфальта. Дайте бензина, пыльного воздуха дайте, на нашем пути не войти в поворот. Деньги на ветер, себя в оборот. ओके गाइस, घर की सफाई हो चुकी है, खाना वगैरह सब बन चुका है। द नेक्स्ट थिंग आई हैव टू डू कि मुझे बेबो को नहलाना है और ख़ुद नहाना है, एंड देन आई विल डू माई स्किन केयर रूटीन, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। टोनिंग, क्लिनजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। फेस वॉश मैं नहाते समय ही कर लूँगी। और बेड वगैरह सब बन चुका है, आप देख सकते हैं, सब कुछ क्लीन हो गया है। अब मेरी मेड आएगी और काम करेगी। उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, और खाना खाने के बाद आज मम्मी का बुकिंग स्लॉट है वैक्सीनेशन का, तो मम्मी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जा रही हैं। और देखते हैं उनको वैक्सीनेशन लगने के बाद क्या होता है। मुझे तो बिकॉज़ मुझे माइग्रेन था, तो मुझे उस दिन जिस दिन मैंने वैक्सीनेशन लगवाया था वॉमिटिंग और हेडेक हुआ था। मम्मी को कुछ नहीं भी हो सकता है, फीवर भी आ सकता है। जिस हाथ में उनको वैक्सीन लगेगा उसमें पेन भी हो सकता है, या कुछ नहीं भी हो सकता है। तो आज रात का खाना मुझे बनाना है, क्योंकि वो वैक्सीन लगवा कर आएंगी तो उनको टोटल रेस्ट देना है। और आज मुझे ज्वेलर्स के यहाँ भी जाना है, तो मैं ज्वेलर्स के यहाँ भी जाऊँगी। और अगर मुझे कुछ पसंद आया, मैं वहाँ से कुछ लेकर आती हूँ तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं क्या लेकर आई हूँ। पर मम्मी के वैक्सीन लगवाने के बाद, जब वो घर आ जाएंगी उसके बाद मैं जाऊँगी, क्योंकि दोपहर के समय में कोई काम नहीं रहता है। और मुझे मेरी न्यूरोलॉजिस्ट ने दोपहर के समय में सोने को मना किया है, क्योंकि दोपहर में सोने से माइग्रेन ट्रिगर करता है। तो कभी कभी मुझे जब बहुत नींद आ जाती है तब मैं सो जाती हूँ, पर जब मुझे नींद नहीं आती है तो मैं कोशिश करती हूँ जागे रहने की। तो आज का एजेंडा ये है, ये करना है। रात में मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो जैसे भी पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी आपको दिखाऊँगी मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही हूँ। तो उसके साथ चपातीज़ रहेंगी, नॉर्मल जो खाना, घर का नॉर्मल खाना जो बनता है वही बनेगा, और कुछ नहीं। तो चलिए अभी मैं कैमरा रखती हूँ, नहा लेती हूँ, अपना स्किन केयर रूटीन कर लेती हूँ, और ज्वेलर्स के यहाँ से आके आपको मिलती हूँ। Hey guys, I am on the same spot again, but this is the second day. ये रही बेबो, you can see she's just lying down because she is not well. आज मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास उसको फिर से फीवर आ गया था,
एंड आई हैव गिवन हर मेडिसिन एंड ऑल। और उसकी जो सर्दी थी अब वो कफ में ट्रांसफ़र हो गई है। तो गाइस मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन माई लाइफ, सम बिग चेंजेस आर गोइंग टू हैपन ऑल्सो, जिसके बारे में मैं डिटेल आपको बाद में दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अभी कुछ बोल दूं और बाद में वो चीज़ें ना हो। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, बट या बिग चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन माई लाइफ। फ़िलहाल फोकस बेबो पे है, क्योंकि बेबो की तबीयत ठीक नहीं रह रही है। आज मॉर्निंग में उठ के मैंने बेबो के डॉक्टर को मैसेज किया अबाउट हर सिचुएशन, एंड लेट्स सी मे बी वो कोई और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे बेबो के लिए। एंड राइट नाउ कहा जाए तो मेंटली और फिज़िकली मेरी सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। आई एम जस्ट डिटोरिएटेड, बट still handling things। so कल भी मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई आप लोगों के लिए, क्योंकि सिचुएशंस थोड़े चेंज हो गए थे, दैट्स वाई। बट अपडेट ऑन ज्वेलर्स, तो मैं ज्वेलर्स के यहाँ गई थी पर मुझे कुछ पसंद नहीं आया उनके यहाँ, तो मैंने नहीं लिया। बट सून मैं दोबारा ज्वेलर्स के यहाँ जाऊँगी। उन्होंने बोला है कि उनके पास अच्छे डिज़ाइंस आने वाले हैं। मैं रिंग लेने गई थी तो अच्छे डिज़ाइंस आने वाले हैं, तो उसके बाद में जाऊँगी उनके पास रिंग लेने के लिए, अच्छी सी रिंग लूँगी। ऑलरेडी मेरे पास कई रिंग्स हैं, बट मैं एक बैंड लेना चाहती हूँ, बैंड टाइप की रिंग गोल्ड की। तो वो उनके पास नहीं था, और जो उनके पास था वो साइज़ में बहुत छोटा था, और मैं बड़ा करवाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसे पीट के बड़ा करते हैं, तो जिसमें गोल्ड आपका पतला हो जाता है, जो कि फिर घिसने की चांसेस रहते हैं। तो इसलिए तो मैंने नहीं लिया। पर शाम तक सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी थी, इसलिए मैंने व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं की। और मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, सर दर्द वगैरह होने लगा था, वॉमिटिंग्स होने लगे थे। तो अभी मैं भी कम्प्लीटली तरीके से ठीक नहीं हूँ, बट कहा जाए तो अभी बेबो और मैं दोनों ही कम्प्लीटली तरीके से ठीक नहीं है। हम लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, सो थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, नो प्रॉब्लम। देखिए आप सुन सकते हैं वो खांस रही है, और उसके कॉफिंग में पूरा कफ पता चल रहा है। तो ये चीज़ मैंने उसके डॉक्टर को, पीडियाट्रिक को मैसेज कर दिया है। होपफुली वो कोई कफ सिरप देते हैं इसके लिए, क्योंकि इसे एंटी एलर्जिक तो चल ही रहा है, बट कफ सिरप इज़ नीडेड। और तो गाइज़ ये ब्लॉग यहीं एंड करूँगी, ज़्यादा अब इसमें आई डोंट थिंक ब्लॉगिंग के लिए कुछ है, जस्ट अपडेट्स ओनली। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मैं कभी भी कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, और प्रे फॉर माय फैमिली और बेबो कि वो जल्दी ठीक हो जाए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। दैट्स इट, बाय बाय।